एक्ट्रेस जानवी कपूर का कांस फिल्म फेस्टिवल का लुक अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानिए इस लुक में क्या है खास, इस वीडियो में मैं आपको वही बताती हूँ। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय सेलेब्स का पहुंचना लगातार जारी है। अब एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी कांस में अपना शानदार डेब्यू कर लिया है। जानवी अपनी फिल्म होमबाउंड के लिए कांस में पहुंची है। जानवी के लिए होमबाउंड की पूरी कास्ट भी इस दौरान नजर आई है। कांस के डेब्यू में जानवी का लुक काफी चर्चाओं में है। एक और जहां फैंस को जानवी के इस लुक को देखकर उनकी मां यानी कि वेटरन अभिनेत्री श्रीदेवी की याद आई, तो वहीं दूसरी ओर लोग जानवी के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अपने कान के डेब्यू को लेकर जानवी का कहना है कि पहली चीजें हमेशा खास होती हैं। ऐसे में जानवी के लिए ये डेब्यू भी काफी खास रहा। जानवी कपूर इस दौरान मशहूर डिजाइनर तरुण तिलियानी के कस्टम आउटफिट में कान के रेड कारपेट पर उतरी। गुलाबी रंग की इस खूबसूरत ड्रेस में जानवी कपूर बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने बनारस में खास तौर पर बुने गए टिश्यू से बनी लंबी प्लेटेड स्कर्ट और कॉर्सेट पहना था। वहीं आपको बता दें कि इस आउटफिट को रिया कपूर ने स्टाइल किया था। उन्होंने अपने स्लीक बन से जुड़ी एक दुपट्टे जैसी ड्रिप के साथ इस ड्रेस को और भी खूबसूरत बना दिया। वहीं आपको बता दें कि आउटफिट के सरफेस को हाथ से तैयार की गई तकनीक से तैयार किया गया था, जिसने इसके लुक को और भी बेहतर बनाया। वहीं एक सिग्नेचर टीटी ड्रेप ने जानवी के लुक में चार चांद लगा दिए। जी हाँ, कई फैंस और नेटिजन्स को जानवी का ये लुक देखकर उनकी मां और एक्ट्रेस श्रीदेवी की याद आ गई। कई फैंस ने कहा कि जानवी बिल्कुल अपनी मां श्रीदेवी की तरह लग रही हैं। जानवी ने अपने लुक को लेयर्ड पर्ल नेकलेस और मैचिंग डायमंड स्टड के साथ कंप्लीट किया। ग्लैमर के लिए उन्होंने डेवी पिंक ब्लश और विंग्ड आईलाइनर चुना। इस कॉस्ट्यूम आउटफिट के साथ तरुण तहिलियानी ने आधुनिकता और परंपरा दोनों को एक साथ दिखाने का प्रयास किया है। वहीं आपको बता दें, जानवी कपूर नीरज देवान द्वारा निर्देशित फिल्म होमबाउंड के लिए कांस में पहुंची थी। इस दौरान होमबाउंड की बाकी कास्ट यानी कि ईशान खट्टर और विशाल जेठवा भी कांस में नजर आए। साथ ही फिल्म निर्माता करण जौहर ने भी कांस के रेड कारपेट पर उतरकर अपना जलवा दिखाया, जिसकी कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वेल, आपको जानवी कपूर का ये स्टाइलिश आउटफिट कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस आउटफिट में एक खास बात और थी कि इस दौरान जानवी कपूर ने अपने हाथ में काला धागा बांधा हुआ था, जो कि उन्हें सबकी नजर से बचा रहा था। वेल, आपका उनके इस आउटफिट के बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साउथ के सुपरस्टार कमल हसन की अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिससे दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बीच ट्रेलर के एक सीन में सुपरस्टार को किस करते हुए देखा जा सकता है, जिसे देखकर यूजर्स भड़क उठे हैं। जी हाँ, दरअसल साउथ के सुपरस्टार कमल हसन की अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। एक तरफ इसे ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कमल हसन लोगों के निशाने पर आ गए हैं, जिसकी वजह ट्रेलर में दिखाया गया अंतरंग सीन है। इस सीन में 70 साल के सुपरस्टार को खुद से 28 साल छोटी एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ रोमांस करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा उनका एक किसिंग सीन करते हुए का दृश्य भी सामने आया है। कमल हसन के रोमांटिक पलों को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कमल हसन को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जिसके चलते रेडिट पर कमल हसन की अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ से एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। इसमें कमल हसन का त्रिशा कृष्णन के बीच एक रोमांटिक सीन दिखाया गया है। इसके अलावा एक अन्य तस्वीर में कमल हसन किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेडिट ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, नहीं भगवान प्लीज नहीं।
जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि कमल हसन और त्रिशा कृष्णन की ये फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो नेटिजन्स को दोनों स्टार्स की उम्र का फासला याद आ गया। बस फिर क्या, लोगों ने कमल हसन को निशाना पर लाते हुए उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। जाहिर है कि कमल हसन जहां 70 साल के हो चुके हैं तो वहीं त्रिशा कृष्णन उनसे 28 साल छोटी हैं, क्योंकि वे 42 साल की हैं। पोस्ट देखने के बाद रेडिट यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और लिखा, त्रिशा कृष्णन सिर्फ 3 साल बड़ी हैं श्रुति हसन से। दूसरे यूजर ने लिखा, दोनों के बीच 30 साल का अंतर है। तीसरे यूजर ने लिखा, त्रिशा कृष्णन और कमल हसन का 30 साल के अंतर के साथ लिप लॉक शेयर करना अजीब लग रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, व्यवहारिक रूप से आत्मा के साथी। वहीं गौरतलब है कि फिल्म ठग लाइफ को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया है और इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है, लेकिन ट्रेलर में कमल हसन का त्रिशा कृष्णन के साथ इस तरह से रोमांस करना दर्शकों को बिल्कुल भी नहीं भाया है, क्योंकि त्रिशा कृष्णन कमल हसन से बहुत ही ज्यादा छोटी हैं। उनके बीच में करीब 28 साल का अंतर है, जिसके चलते लोग ये कह रहे हैं कि त्रिशा कृष्णन कमल हसन की बेटी की उम्र की हैं और वह उन्हें स्क्रीन पर लिप लॉक कर रहे हैं। तो ये दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस साल 2025 के कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत से एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने अपने अनोखे और शाही अंदाज से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह थे मशहूर फिल्म निर्देशक और फैशन आइकन करण जौहर। करण जौहर का फैशन सेंस हमेशा से ही चर्चाओं का विषय रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने जो स्टाइल स्टेटमेंट दिया है वह सिर्फ हटके ही नहीं बल्कि लाजवाब था। करण जौहर इस स्टाइल में बेहद थिएट्रिकल और रॉयल नजर आए। करण जौहर ने इस बार रेड कारपेट पर जो लुक अपनाया वह लोकप्रिय नेटफ्लिक्स सीरीज ब्रिजर्टन से प्रेरित था, जिसमें 18वीं शताब्दी के इंग्लिश राजघरानों की झलक देखने को मिलती है। करण ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किया गया एक कस्टम आउटफिट पहना था, जो रॉयल ब्लू और गोल्डन कलर प्लेटेड में था। इस आउटफिट की खासियत ये थी कि उसका फ्लेयर्ड जैकेट, रिच फैब्रिक, हैवी एम्ब्रॉयडरी और एक ड्रामेटिक कैप, जिसने उनके लुक को पूरी तरह से शाही अंदाज दिया। वहीं इसी के साथ आउटफिट में विंटेज बटन डिटेलिंग, हाई कॉलर और साटन लाइनिंग जैसी बारीकियां थी। उन्होंने इस लुक को मैचिंग बूट्स और क्लासिक हेयर स्टाइल के साथ कंप्लीट किया था। करण का यह लुक न सिर्फ उनकी खुद की पर्सनालिटी को दर्शाता है, बल्कि भारतीय फैशन इंडस्ट्री की ग्लोबल पहचान को भी मजबूत करता है। जी हाँ, आपको बता दें 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर करण जौहर ने जाने माने ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किया गया आउटफिट पहना था, जिसमें वह काफी शानदार लग रहे थे। जहां यह कहना गलत नहीं होगा कि कांस में केजो के अंदाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। एक बुने हुए जैकवर्ड कॉलर और एक अंतर्चिंत रफल डिटेल वाली शर्ट के साथ एक आइवरी फ्लोर लेंथ बंद गला कोट पहने हुए करण ऐसे दिख रहे थे जैसे वह किसी हाई सोसाइटी पीरियड ड्रामा से आए हो, लाइक वह बॉलीवुड के ब्रिजर्टन हो। 18 कैरेट गोल्ड और 14 कैरेट से अधिक कस्टम कट पन्ना यानी कि एम्ब्रॉयडरी से तैयार किए गए ब्रोच और कॉलर पिन उनके आउटफिट में शानदार लग रहे थे। उनका यह लॉन्ग लाइन कोट काफी सुंदर था। इसी के साथ उन्होंने इसके नीचे ब्लैक पैंट और चमकदार काले हील वाले बूट्स पहने थे और अपने लुक को कंप्लीट किया था। इसी दौरान उन्होंने कैमरे के लिए कुछ अतरंगी पोज भी दिए, जिसमें वह काफी शानदार लगे और कांस में सारी महफिल लूट ले गए। इसी दौरान जानवी कपूर, ईशान खट्टर, विशाल जेठवा भी रेड कारपेट पर कांस में अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आए हैं। एक्टर ईशान खट्टर की बात करें तो उन्होंने इस समारोह में
महरून रंग के आउटफिट में नजर आए थे। ईशान ने इस दौरान गौरव गुप्ता की एक कस्टम ड्रेस पहनी थी, जो गौरव गुप्ता की सिग्नेचर स्ट्रक्चर स्टाइल वाली ब्लैक ट्राउजर के साथ एक रिच टेक्सचर्ड मैरून वेलवेट कोट था। उन्होंने अपने लुक को ब्लैक सनग्लासेस के साथ पूरा किया और वह काफी शानदार लगे। इस दौरान जानवी कपूर का लुक भी काफी तारीफ बटोरता हुआ नजर आया। बता दें, कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज बीते दिन 13 मई को हुआ था और यह कार्यक्रम 24 मई तक चलने वाला है। आपको करण जौहर का लुक कैसा लगा कांस में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बीते दिन यानी कि सोमवार को बॉलीवुड से जुड़ी कई एक्ट्रेसेस कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर नजर आई। साथ ही सोशलाइट शालिनी पासी ने भी इस इवेंट में शिरकत की। रेड कारपेट पर वॉक करने से पहले शालिनी पासी ने अपना लुक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा भी किया। इन दिनों कांस फिल्म फेस्टिवल चर्चाओं में है। इस फिल्म फेस्टिवल में कई सेलिब्रिटी शामिल हो रहे हैं। यहाँ फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स रियलिटी शो से चर्चाओं में आई दिल्ली की सोशलाइट शालिनी पासी भी कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर वॉक करती हुई नजर आई। हाल ही में शालिनी ने अपना लुक फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किया। जैसे ही फैंस ने उनकी लुक को देखा और उनकी सराहना करना शुरू कर दिया। शालिनी पासी ने कांस के रेड कारपेट पर अपना लुक फैंस के साथ शेयर किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस लुक को शेयर करते हुए एक खास मैसेज भी लिखा है। वह लिखती हैं, इस ड्रेस में भारत की विरासत लिपटी हुई है। इस ड्रेस में हिमालय से कन्याकुमारी तक हर धागा एक कहानी कहता है। यह सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, यह एक कैनवास है जिसमें आर्ट, फैशन और भारत के लिए मेरा प्यार मिला हुआ है। इंटरनेशनल मंच पर अपनी विरासत को दिखाने के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। इस ड्रेस को मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है। इस ड्रेस पर एक डायमंड नेकलेस भी शालिनी ने पहना हुआ है, जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वहीं आपको बता दें कि शालिनी पासी की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। जब शालिनी ने अपना लुक फैंस के साथ साझा किया तो उस पर खूब रिएक्शंस भी आए। एक यूजर ने उन्हें लिखा, हमारी जलपरी हैं आप। एक अन्य यूजर ने लिखा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे ही कई कमेंट सोशल मीडिया यूजर्स ने शालिनी पासी के लुक पर दिए हैं। वहीं अगर हम शालिनी पासी के लुक की बात करें तो इस दौरान उन्होंने लॉन्ग फिश कट टेल गाउन पहना था, जिसमें वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने इस दौरान ऑफ शोल्डर गाउन में अपने गले में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायमंड नेक पीस पहना हुआ था, जो कि स्नेक लुक में था। और वहीं उनके कानों में डायमंड के इयररिंग थे, जो कि उनके नेक पीस से मैच कर रहे थे। इसी के साथ उन्होंने अपने हेयर स्टाइल को बन में बनाया हुआ था, ताकि उनका ड्रेस और लुक हाईलाइट हो सके। शालिनी इस दौरान काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनका ड्रेस का कलर ब्लू यानी कि डार्क ब्लू कलर का था, जिसके ऊपरी हिस्से पर शाइनी वर्क था और नीचे कुछ प्रिंटेड वर्क हुआ था। उनका ये ड्रेस बिल्कुल एक फिश कट गाउन था और वह हूबहू जलपरी जैसी लग रही थी। शालिनी के इस लुक पर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं। आपको बता दें, बीते दिन कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर बॉलीवुड के अन्य कई सितारे भी नजर आए थे। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में सत्यजीत रे की फिल्म अरण्य दिन रात्रि की स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल वहां मौजूद रही और रेड कारपेट पर नजर आई। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 का रेड कारपेट सितारों से सजाया गया। इस बीच हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री जैसे शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल सत्यजीत रे की फिल्म अरण्य दिन रात्रि की स्क्रीनिंग में शामिल हुई। फिल्म के प्रीमियर पर दोनों ने रेड कारपेट पर वॉक किया और इसकी शोभा बढ़ाई। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, कांस फिल्म फेस्टिवल में अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल काफी शानदार लगी।
अरण्य दिन रात्रि की विशेष प्रीमियर के लिए दोनों ने बेहतरीन ड्रेस पहनी। उन्होंने एक साथ रेड कारपेट पर पोज भी दिए। शर्मिला टैगोर ने हरे रंग की शानदार साड़ी पहनी थी, जबकि सिमी ग्रेवाल आइवरी रंग की ड्रेस में रेड कारपेट पर चलती हुई नजर आईं। फिल्म के प्रीमियर के दौरान इसे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला है। लोगों ने इसे खड़े होकर तालियां बजाते हुए पसंद किया। इस दौरान शर्मिला टैगोर की बेटी सबा पटौदी भी मौजूद थी। दिलचस्प बात यह है कि सिमी ग्रेवाल का कान में यह पहला प्रदर्शन था। जी हाँ, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फिल्म अरण्य दिन रात्रि को अमेरिकन फिल्म निर्माता वेस एंडरसन के नेतृत्व में 6 वर्षों में फिर से बनाया गया। इसे रीस्टोर करने का प्रोजेक्ट साल 2019 में शुरू हुआ। यह तब शुरू हुआ जब मार्टिन स्कॉर्सेज़े की द फिल्म फाउंडेशन के बोर्ड में अपने पद के माध्यम से एंडरसन ने फिल्म को संरक्षित करने के बारे में चर्चा शुरू की थी। निर्देशक के सत्यजीत रे के काम के प्रति जुनून ने द फिल्म फाउंडेशन के वर्ल्ड सिनेमा प्रोजेक्ट, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन, जेन्स फिल्म्स और द क्राइटेरियस कलेक्शन के बीच सहयोगात्मक प्रयास को आगे बढ़ाया, जिसमें गोल्डन ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा फंड दिया गया। वहीं आपको बता दें, कांस फिल्म फेस्टिवल साल 2025 की शुरुआत 13 मई से हुई है। पिछले 6 दिनों में कई भारतीय सितारों ने रेड कारपेट पर वॉक किया है, इसकी शोभा बढ़ाई है। कईयों के लिए तो यह खास रहा क्योंकि उन्होंने कान महोत्सव में अपना डेब्यू किया। समारोह का समापन 24 मई को होगा। वहीं आपको बता दें कि बीते दिन कांस फिल्म फेस्टिवल में शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल नजर आईं। इस दौरान दोनों काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उनके लुक को लोगों ने काफी पसंद किया है। कांस में अपने लुक के लिए सिमी ग्रेवाल ने एक ड्रेस को चुना, तो वहीं शर्मिला टैगोर ने साड़ी को चुना था। दोनों ही बहुत ही ज्यादा रेड कारपेट पर प्यारी लगी। आपको इन दोनों में से किसका लुक ज्यादा पसंद आ रहा है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में उर्वशी रौतेला उप्स मोमेंट का शिकार हो गई हैं। एक्ट्रेस ने फटी ड्रेस में रेड कारपेट पर पोज दिए हैं। उनकी ये फोटो देखकर उनका लोग अब सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस है। हालांकि एक्ट्रेस फिल्मों से ज्यादा दूसरी चीजों के लिए सुर्खियां बटोरती रहती है। एक्ट्रेस इन दिनों कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपना जलवा बिखेर रही है। वह दूसरी बार कांस रेड कारपेट पर पहुंची है। उर्वशी ने अपने अब तक के कांस लुक से काफी इम्प्रेस किया है, लेकिन एक्ट्रेस जब रेड कारपेट पर अपने ब्लैक गाउन में पोज देने के लिए पहुंची तो वह उस दौरान उप्स मोमेंट का शिकार हो गई। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही हैं और लोग उनका जमकर मजाक भी उड़ा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल उर्वशी रौतेला ओ एजेंट सेक्रेटो की स्क्रीनिंग के दौरान कांस रेड कारपेट पर ब्लैक कलर के स्लीक गाउन में नजर आई थी। इस दौरान वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इस दौरान उन्होंने नाजा सादे काउचर द्वारा डिजाइन किया गया ब्लैक स्लीव तफ्ता गाउन पहना था, जिसमें ड्रामेटिक ट्रेन, कॉर्सेट रेड चोली और ट्रांसपेरेंट स्लीव्स थी। वहीं इसी दौरान एक्ट्रेस ने जैसे ही पैप्स को ग्रीट करने के लिए अपना हाथ उठाया, वह उस मोमेंट का शिकार हो गई। उनकी लेफ्ट आर्मपिट के पास उनकी ड्रेस में छेद नजर आया, जिसे कैमरे ने तुरंत कैप्चर कर लिया। एक्ट्रेस का फटी ड्रेस में रेड कारपेट पर पोज देने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जी हाँ, और लोग उनका खूब मजाक भी उड़ा रहे हैं। एक ने लिखा, कांस में फटी हुई ड्रेस पहनने वाली भारतीय। हालांकि कुछ ने एक्ट्रेस के फटी ड्रेस में भी कॉन्फिडेंट के साथ पोज देने के लिए उनकी सराहना की। आपको बता दें कि उर्वशी रौतेला ने इस गाउन को ट्विस्टेड अपलोड एम्ब्रॉयड इयररिंग, पिंक एम्ब्लिश क्लच और फुल ग्लैमर मेकअप लुक के साथ पेयर किया था। उन्होंने इस दौरान कॉलर बॉन लिप्स, फ्लश चिक, हाइलाइटेड स्किन और काजल और विंग आईलाइनर के साथ अपने ग्लैम आई मेकअप को चुना था। उर्वशी ने अपने ब्लैक गाउन लुक की तस्वीरें इंस्टा पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,
78वां कांस फिल्म फेस्टिवल, एजियन सैकाटो रेड कारपेट, कस्टम ब्लैक ताफ्ता नाजा सादे काउचर ड्रेस एक ओवरलैपिंग डेप्थ ताफ्ता के साथ। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि उर्वशी रौटेला का ये लुक उनकी फटी ड्रेस के कारण ज्यादा पॉपुलर हुआ है। जी हाँ, इस ड्रेस में वह काफी खूबसूरत तो नजर आई, लेकिन उनकी जो फटी हुई ड्रेस थी इसकी वजह से वह सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। लोग उनका तरह तरह के कमेंट कर मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उर्वशी रौटेला इस दौरान उस मोमेंट का शिकार हो गई हैं। वेल, आपका उर्वशी रौटेला के लुक और उनकी फटी हुई ड्रेस के बारे में क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक्टर परेश रावल के फिल्म हेरा फेरी 3 छोड़ने की खबर ने उनके फैंस को चौंका दिया है। वहीं निर्माताओं ने अभिनेता पर गैर पेशेवर रवैये को आरोप लगाते हुए 25 करोड़ रुपए का मुकदमा उन पर दायर किया है। कहा जा रहा है कि कानूनी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और शूटिंग शुरू करने के बाद परेश ने हेरा फेरी 3 बीच में ही छोड़ दी है। अब इस पूरे मामले पर फिल्म के निर्देशक यानी कि प्रियदर्शन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल अमर उजाला के साथ खास बातचीत में प्रियदर्शन ने कहा, फिल्म शुरू करने से पहले मैंने तीनों यानी कि अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी से पूछा था कि आप लोग तैयार हैं, और तीनों ने हाँ कहा था। फिर हमने एक दिन शूट भी किया, सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक परेश जी के हटने की खबर आई। बिना कुछ बोले, बिना कोई कारण बताए आज तक उन्होंने मुझसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की थी। वहीं प्रियदर्शन ने आगे कहा, परेश जी ने मुझे कोई फोन नहीं किया और ना ही कोई मैसेज। हाल ही में हमने भूत बंगला की शूटिंग पूरी की। इस फिल्म में भी अक्षय और परेश साथ में नजर आए थे। शूटिंग के दौरान भी परेश जी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि मुझे कोई तनाव भी नजर नहीं आया। मुझे नहीं पता कि परेश और अक्षय के बीच क्या हुआ। ना उन्होंने कुछ बताया और ना ही कोई बातचीत की। मैं इस स्थिति में हैरान हूँ और निराश भी हूँ। परेश के हेरा फेरी 3 छोड़ने के बाद से ही प्रशंसक तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि निर्माताओं के साथ हुए परेश का रचनात्मक मतभेद उनके फिल्म से पीछे हटने का कारण बना है। हालांकि परेश ने खुद ही इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। अब परेश रावल ने मिड डे को एक दिए इंटरव्यू में बताया कि हेरा फेरी 3 का हिस्सा बनने का उनका मन नहीं है। जी हाँ, परेश ने कहा, मुझे पता है कि ये बात सुनकर बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा। हम तीनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया, लेकिन सच ये है कि मैंने खुद फिल्म से बाहर होने का फैसला किया है, क्योंकि मुझे इसका हिस्सा बनने का मन ही नहीं है। फिलहाल मेरा ये फैसला अंतिम है, लेकिन मैं हमेशा यह भी कहता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज के लिए कभी ना नहीं करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। वहीं पिछले दिनों फिल्म का हिस्सा रहे सुनील शेट्टी ने भी परेश के फैसले पर हैरानी जताई थी। उन्होंने खुलासा किया था कि अक्षय और परेश ने पहले ही हेरा फेरी 3 का प्रोमो शूट कर लिया था। इंडिया टुडे को सुनील शेट्टी ने बताया कि ये बिल्कुल चौंकाने वाला है। मैं उनसे मिलूंगा और बात करूंगा। अक्षय को भी नहीं पता कि क्या हुआ है, यह संकट है। वेल, आपको बता दें कि फिल्म हेरा फेरी साल 2000 में आई थी। वहीं इसका दूसरा पार्ट साल 2006 में रिलीज हुआ था। वहीं अब हेरा फेरी 3 के आने की खबर थी, जिसको लेकर दर्शकों में काफी उत्साह था, क्योंकि इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल की जोड़ी ने तहलका मचा दिया था और लोग इन्हीं तीनों को देखना चाहते हैं, क्योंकि परेश रावल की किरदार यानी कि बाबूराव की जगह किसी और को देखना दर्शकों को बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। वेल, अगर परेश रावल इस फिल्म से पीछे सच में हट गए हैं
तो आगे इस फिल्म का बनना मुश्किल है। वेल, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।